राम राम भाई सारे ने। तो क्या हाल चाल थारे सुना तो छोरो। तो भाई आज है अपना हरियाणा पुलिस एक्ट का भाई लेक्चर 6। तो आज आप पढ़ेंगे भाई हरियाणा पुलिस के भाई कुछ सारे बढ़िया बढ़िया रैंक रूम के भाई कुकर के चिन्ह होया करे वो सारे सौदा पढ़ देंगे। तो भाई आप शुरू करते हैं आज की वीडियो में। और जिन भाई पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो भाई देख लियो, और जो भाई पहली बार देख रहा हो चैनल सब्सक्राइब कर दियो। तो करते हैं शुरू। और भाई जी ने नोट्स चाहिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लियो तो सारे नोट्स वहीं पे मिल जाएंगे सामने। तो भाई शुरू करते हैं। लेक्चर 6 में भाई पहला यो है अपने द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। भाई ये कुछ अधिनियम भाई जो पहले मैंने पढ़ा दिए थे उसमें कुछ रह भी गए थे तो वो पढ़ेंगे। घरेलू हिंसा तो भाई जो महिलाओं का संरक्षण अधिनियम है वो कौन सा भाई जो 2005 में संसद में संसद द्वारा पारित करा गया था, यानी संसद में बनाया गया था। 2006 में वो लागू हो गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था भाई? जो घरेलू हिंसा था महिलाओं का संरक्षण, यानी जो घर में भाई लड़ाई हुआ अगर महिलाओं और आदमी की सास ससुर की, जो भी कोई बहू बन के जाओ उस गिला तो उसके बारे में था भाई यो। तो घरेलू हिंसा हो जाया करती पहले क्या करा करते कि भाई लुगाइया ने दुखी रखा करती सास ससुर। तो वही भाई सारे सौदा उसके खातिर बनाया गया था। तो प्रमुख उद्देश्य क्या था भाई इसका? महिलाओं को घरेलू हिंसा था बचाना, यानी भाई जो घर में वाद विवाद हुआ है भाई उसको बचाने खातिर इसका पहला प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, घर से महिलाओं को बेदखल होने तक बचाना। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट बात यह थी भाई कि उनको बेदखल कर दिया करते, इल्जाम लगा गया कि हाँ भाई तू इतना मतलब दहेज नहीं लाई, तू बाजा हमारे आड़े थे। तो इस तरह थे। तो भाई अगला था भाई महिलाओं को सम्मानजनक जीवन उपलब्ध करवाना, यानी भाई जो अगर उन्हें इज्जत नहीं दिया करते तो भाई उससे इज्जत दिलवाने खातिर अधिनियम बनाया गया था घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण। पीड़िता को तुरंत न्याय दिलाना। और इसमें क्या था कि भाई कोई किसी ने परेशान कर रहा है सासू सुसु अपनी बहू ने, तो उनको भाई तुरंत न्याय दिलाने खातिर ये अधिनियम बनाया गया था। तो इसमें क्या था कि भाई इसमें शिकायत कौन कर सका था पुलिस द्वारा कि भाई मैं दुखी हूँ? तो इसमें क्या आया था, पीड़ित महिला स्वयं कर सके थी भाई, या उसका कोई रिश्तेदार भाई शिकायत कर सका था उसके सास ससुर की, आदमी की, जो भी है पड़ोसी कर सके थे भाई शिकायत कि भाई ये अपनी बहू ने मारे हैं इनके पड़ोस वाले जो बंदे थे। ठीक है, कोई एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कोई भी एनजीओ है जो भाई अलग अलग एनजीओ चलाया करे जो महिलाओं के संरक्षण खातिर बनाए गए हैं, तो भाई वो चलाया करे एनजीओ, तो वह वाले बंदे भी कर सके थे भाई। संरक्षण अधिकारी यानी भाई को इससे रिलेटेड बंदा हो जो न्याय नहीं दिला तो संरक्षण के इसके अधीन आता हो, बंदा कोई काम करता हो तो वो शिकायत कर सका था। और कौन शिकायत कर सका भाई? पुलिस खुद कर सके है, मजिस्ट्रेट कर सके है, यानी भाई कोर्ट में केस कर दिया तो भाई वो कोर्ट वाले जज ने देख लिया तो वो भी कह सके है कि भाई इसके घर किसी ने परेशान करें, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करो। पुलिस ने देख लिया भाई कि हाँ भाई वो अपने बहू को मारे हैं तो वह भी शिकायत दर्ज कर सकें खुद से, संरक्षण अधिकारी कर सकें भाई। वो मंत्र तो पढ़ाई दिया। तो भाई इस तरह का आप पढ़ेंगे। और इम्पोर्टेंट भाई जो पुलिस के चिन्ह है वो है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं भाई। आगे सबसे पहले तो मैंने सारी रैंक रूम तो पढ़ा रखी है। हरियाणा पुलिस के पद चिन्ह, ठीक है, पद चिन्ह के हुआ भाई जो उनके कॉलर पे होया करे, यानी कंधा होया करे ना, कंधा तो साइड में जो होया करे स्टार स्टूर कितने के लग रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पुलिस महानिदेशक जो सबसे ऊपर अपना वो आवे डीजीपी, यानी डीजीपी का क्यों होया करे भाई कंधे पे, तो उसके होया करे भाई जो क्रॉस करके तलवार होया करे, 2 तलवार होया करे नु क्रॉस कर रही होंगी, और एक झंडा होया करे भाई। ठीक है, और राज्य चिन्ह यानी वो सत्यमेव जयते जो 1 रुपये का पाचन नहीं छपा होया करे, वो 3 शेर बन रहे हो, एक पर इन्हें देखे एक पर इन्हें देखे एक सीधा, तो वो भाई। ठीक है, ये सेम उस पर होया करे डीजीपी, यानी इस तरह चली रैंक पे डीजीपी पे सेम ये होया करे उसके कंधे पे भी। उसका नीचे हो भाई आईजीपी के होया उस पर क्रॉस तलवार होया करे, झंडा होया करे, एक सितारा होया करे, यानी जो राज्य चिन्ह है भाई उसकी जगह एक सितारा आ जावे वहां पे। ठीक, जो डीआईजी हो उस पर क्या हुआ कि राज्य चिन्ह हो 3 सितारे, यानी एक भाई वो सत्यमेव जयते वाला, ठीक है, राज्य चिन्ह, और 3 स्टार उस पर हुआ है, यानी एक पहले तो वो आ जाएगा अपना 3 शेर। ठीक है, उसके पीछे 2-3 सितारे, एक आड़े एक आड़े एक आड़े, इस तरह से ट्राइंगल बन रहा है सितारा का, तो उस तरह से डीआईजी के उस पर होया करे। जो एसएसपी होया करे उस पर भाई राज्य चिन्ह आ जाएगा, 2 सितारे आ जाएंगे। जो एसपी होया करे उस पर भाई राज्य चिन्ह आ जाएगा, 1 सितारा आ जाएगा। जो एएसपी होगा भाई उस पर राज्य चिन्ह आ जाएगा, और
राज्य चिन्ह ना होगा भाई, उस पर सिंपल जो एसपी हुआ है। और उस पर इन पे एक चीज का ध्यान रखिए कि जितने भी ये होंगे ना भाई, ये बड़े बड़े रैंक के ऑफिसर, तो इनके साइड पर वो तो आपने देखता होगा कि हरियाणा पुलिस लिख रखा हुआ है, तो वहाँ पे इनका सारा आईपीएस लिख रखा होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का तो हम ध्यान रखियो, सब आईपीएस पा होगा लिखा हुआ। पुलिस महानिदेशक डीजीपी पे भी है, डीजीपी पे भी, तो उन सब आईपीएस लिख रखा होगा। जो एएसपी है भाई उस पर खाली राज्य चिन्ह पा होगा, उस पर भी आईपीएस लिख रखा होगा। जो डीएसपी है भाई उस पर 3 स्टार लिख रखे होगा और उस पर एचपीएस लिख रखा होगा, क्योंकि जो डीएसपी की भर्ती होती है भाई वो एचसीएस के थ्रू होया करे, यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू होया करे, ठीक है। तो उसके भाई वो है, तो इस पर डीएसपी जो है होया करे यो एचसीएस के थ्रू भर्ती होया करे, तो यो एचपीएस के अंडर में आया करे, ठीक है। तो उस पर एचपीएस लिखा पाओगा, जो डीएसपी भर्ती हो रहा है उस पर 3 स्टार होंगे और एचपीएस लिख रखा होगा, ठीक है। और जो इंस्पेक्टर होगा अगर उस पर 3 स्टार होगा अगर सेम, पर उस पर हरियाणा पुलिस लिख रखा होगा, और उसकी उड़ के होगा एक रिबन लाग रहा होगा, आधा लाल आधा नीले रंग का रिबन पाओगा भाई उसके कंधे पे, ठीक है। ऐसे ही करके जो एसआई हो उस पर 2 स्टार हो भाई, जो कर दिल्ली पुलिस में हो अगर 2 स्टार, वैसे ही करके हरियाणा में भी 2 स्टार वाला हो एसआई, तो वो 2 स्टार आधा लाल आधा नीले का रिबन पाओगा, ठीक है। एएसआई हो भाई उस पर 1 स्टार पाओगा, आधा लाल आधा नीले रंग का रिबन पाओगा भाई। जो हेड कांस्टेबल हो भाई उस पर ऐसे ट्रायंगल टाइप के तो हमने देखे होंगे, उनके बाँह होया करें, मतलब जहाँ पर अपने बाजू होया करें वहाँ पर ये इस तरह का बाँह होगा था हमने चिन्ह, ठीक है। बाँह के आस्तीन के ऊपर भाई 3 धारियाँ गाड़ी पट्टी लगी पाओगे। जो कांस्टेबल हो भाई उसकी कोई पहचान नहीं होया करती, यानी उस पर कुछ भी ना स्टार पाओ ना या पट्टी पाओ। सिर्फ एक बात हमने देखी होगी, जो कंधे के आर पार करके एक गोल गोल सा वो अगर कंधे पर लटका दिया जो रस्सी टाइप की, तो वो है अगर बस। आगे कुछ सम इम्पोर्टेंट भाई वन लाइनर फैक्ट है वो पढ़ेंगे। उसका आगे क्या है भाई, हरियाणा का पहला पुलिस स्टेशन जिसमें संगीत उपकरणों का भाई लगाए गए थे, तो वो कौन सा है, तो वो जज्जराड़ा भाई, जड़े संगीत के उपकरण लगाए गए थे एंटरटेनमेंट पर्पस खातिर। अपराधियों पर पैनी नजर रखने के लिए भाई कौन सा ऐप बनाया गया है, तो वो ईगल ऐप बनाया गया है। आगे भाई हरियाणा के कुल 154 कानूनों में से पंजाब का नाम हटाकर भाई हरियाणा का नाम जोड़ दिया गया है। तो पहले क्या था भाई, जो कर पंजाब के कानून थे ना, तो वहाँ पर पंजाब का नाम हटा के 154 जो कानून थे वहाँ पर हरियाणा का नाम जोड़ दिया गया। फिलहाल हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन 2023-24 में चुना गया, वो HSIIDC का बड़ी पुलिस स्टेशन सोनीपत का है। यानी भाई जो एक सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन माना गया है ना 2023 से 2024 में जो चुना गया था HSIIDC के द्वारा, तो भाई वो बड़ी पुलिस स्टेशन यानी बड़ी है। बड़ी पुलिस स्टेशन का मतलब हो गया भाई वो बड़ी गाँव का नाम है, जो एक वहाँ पर जो पुलिस स्टेशन है सोनीपत का, तो भाई उसका नाम सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन हमें जोड़ दिया गया है। आगे भाई हरियाणा पुलिस की वर्दी पर बैज लगा जिस पर गीता का श्लोक है। तो भाई वो मैंने था तो पहले ही पढ़ा रखा है, किसी ने मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी शुरू में जो मैंने 3 वीडियो कराई थी, तो उनमें पढ़ा रखा है भाई। ये सारी चीज़ें मोस्टली वही रिपीट हुए हैं, पर जी ये वह है भाई जो कति पूरा नया सारा कंटेंट है वो, तो इसमें फिर तो रिपीट होने लग रही हैं। हरियाणा की जो भाई उसको बैज लगाया गया उस पर भाई लिख रखा है कर्माणे वाधिकस्ते, ठीक है। कर्माणे कर्णवे वादिकास्ते, ठीक है। ये श्लोक लिख रखा है भाई जो कर। और बैज है ना, बैज पे भाई के है, उस पर भाई एक रथ है, एक अर्जुन वाला रथ है जिस पर कृष्ण और अर्जुन खड़े हैं, और उसको ऊपर भाई ये लिख रखा है, ठीक है। इसकी डिजाइन करता कौन है, इसकी डिजाइन करता भाई डॉक्टर श्री राम निवास सन ऑफ दूध गवाह करके हैं, ठीक है। और कौन से स्थान के भाई, ये कुरुक्षेत्र के हैं जो रहने वाले हैं डॉक्टर राम निवास। आगे भाई है वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स 2027 मतलब 27 जून से 6 जुलाई 2025 तक बहादुर गेम एल्बम अमेरिका में हरियाणा पुलिस द्वारा कुल पदकों की संख्या। तो भाई ये गेम्स हुए थे पुलिस के, वर्ल्ड पुलिस गेम्स हुए थे, ठीक है। उसमें हरियाणा के लोग भी गए थे, हरियाणा के बंदे भी जा रहे थे भाई। और ये तो हुए थे बर्मिंघम एल्बम, यानी बर्मिंघम जो एल्बम नामक जगह है भाई, या कड़ा है अमेरिका में है, वहाँ पर हुए थे भाई ये गेम्स 2025 में, ठीक है। 27 जून तक 6 जुलाई तक 2025 में, तो वहाँ तक 18 मेडल जीते हैं भाई हरियाणा के पुलिस वाले ने। तो वहाँ पर स्वर्ण जो सोने के गोल्ड मेडल आए हैं अच्छे आए हैं, रजत पदक आए हैं भाई 9, कांस्य आए हैं 3। आगे पढ़ते हैं भाई। आगे हरियाणा पुलिस द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट की छेड़छाड़ को रोकने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो भाई जो फोरेंसिक रिपोर्ट होया करती है तो उनमें छेड़छाड़ हो जाया करती, तो उसको रोकने खातिर कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है भाई हरियाणा पुलिस द्वारा, वो है भाई ट्राकिया, ठीक है, TRAKEA, ठीक।
तो भाई इसके द्वारा भाई जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स हैं, मान लो किसी अगर जो बाल का डीएनए टेस्ट करना हो तो इन सारी चीज़ों में छेड़छाड़ ना हो तो उसमें भाई ट्रैक किया यानी ट्रैक कर ले भाई सॉफ्टवेयर के द्वारा कि इसमें छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। आगे भाई 68वीं ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग प्रतियोगिता का आयोजन हरियाणा में कहाँ पर किया गया है? जो भाई 68वीं ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग प्रतियोगिता है उसका आयोजन कहाँ पर करा गया भाई? वो कराया गया था भाई गरोंडा करनाल में, ठीक है। 68वीं किस कैदी की अस्थायी रिहाई को क्या बोलते हैं भाई? जो कोई भी कैदी है उसको रिहाई दे दी जावे है, ठीक है, तो वो अस्थायी यानी टेम्परेरी रिहाई जो दी जावे है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भाई पैरोल, ठीक। पेरोल मैंने लिख रखा है, जो राम रहीम है वो पेरोल पांडे जावे है, तो उस तरह थी। कितनी उम्र से कम आयु के व्यक्ति को उसके अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाता? तो भाई कितने वर्ष कितने भाई कम का बच्चा होगा उसको दंडित नहीं किया जाएगा, उसने कोई अपराध करे तो वो है भाई 7 वर्ष का, ठीक है। हरियाणा पुलिस को उसके ध्वज और गठन चिन्ह के किस पुरस्कार सम्मानित किया गया है? यानी भाई जो हरियाणा पुलिस के उसके ध्वज और गठन चिन्ह के लिए किस पुरस्कार सम्मानित किया गया भाई? वो है प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार, ठीक है। प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया भाई हरियाणा पुलिस को उसके ध्वज व गठन चिन्ह के लिए। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे है वर्ष 2022 में देश के सर्वश्रेष्ठ 3 पुलिस थानों में हरियाणा का कौन सा पुलिस थाना चुना गया है? यानी भाई 2022 में भाई से कुछ सर्वश्रेष्ठ 3 पुलिस थाने चुने गए थे, उनमें तो भाई हरियाणा का भी चुना गया था। वो कौन सा है? वो भाई भटकला यानी भट्ट गांव है, बट्टू गांव है भाई, जो वो है बट्टू कला गांव है, ये किसका है भाई? फतेहाबाद का। तो वो वाला पुलिस स्टेशन चुना गया है सर्वश्रेष्ठ 3 पुलिस स्टेशनों में। हरियाणा पुलिस द्वारा नागरिकों को ऑनलाइन पुलिस सेवाएं जैसे चरित्र का सत्यापन शिकायत दर्ज कराने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो भाई वो है हर समय, यानी भाई जो ये मैंने पढ़ाया ना सर पे अभी, तो इसमें ध्यान से देखो। हरियाणा पुलिस के द्वारा भाई नागरिकों को ऑनलाइन पुलिस सेवाएं जैसे चरित्र का सत्यापन शिकायत दर्ज करने के लिए, यानी भाई जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होया करें, जो आप पुलिस के उस बनवाया करें कि हाँ भाई ये बंदा ठीक है, इसके खिलाफ कोई भी केस वेस नहीं है, तो उसके बारे में यह बात सारी। तो यह भाई इस खातिर कौन सा पोर्टल लॉन्च करा गया हरियाणा पुलिस द्वारा? तो भाई वो उसका नाम है हर समय, ठीक है। तो हम इसमें बिछड़ मत जाइए कि भाई के पढ़ा दिया। तो भाई गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे बनाया गया है? तो भाई जो गुरुग्राम की पहली पुलिस कमिश्नर है वो किसे बनाया गया? वो बनाया गया भाई कला रामचंद्रन ने, ठीक है। जो कला रामचंद्रन है भाई उसको भाई पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनाया गया है गुरुग्राम की। महिला पुलिस स्वयंसेवी पहल बनाने वाला देश का प्रथम राज्य है भाई। जो महिला पुलिस भाई जो स्वयंसेवी पहल है उस बनाने वाला देश का प्रथम राज्य भाई वो हरियाणा बना है। इसमें क्या होया करें, जो स्वयंसेवी है भाई इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कोई भी पुलिस वाले हैं, जो पुलिस वाले हैं महिला, तो वो अलग अलग मान लो जो पार्क में लड़का लड़की बैठे हों, तो भाई उन तय जाकर बात करनी हो, उनका सिस्टम क्या हो कि बात करने का कि भाई तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं कर रहा, तो अगर तुम बैठे हो तो इस तरह से भाई जो होया करे समाज से मतलब स्वयंसेवी जिसने कहा करे, सेल्फ सर्विस जिसने कहा करे स्वयंसेवी, तो भाई वो सेल्फ सर्विस दे में पुलिस वाले खुद जाकर बंदा द्वारा पूछे तुम्हें किसी चीज़ तो तकलीफ तो नहीं है, तो भाई उसका महिला पुलिस स्वयंसेवी पहल का भाई जो बनाने वाला हरियाणा राज्य सबसे पहला बना है जिसमें पुलिस खुद जाकर समस्या ले हुए है। हरियाणा की किन किन जिलों में महिला पुलिस स्वयंसेवक योजना लागू की गई है? तो हरियाणा के कौन से जिले में भैया करी गई है? महेंद्र व करनाल, ठीक है। जो महेंद्रगढ़ व करनाल में दोनों में भाई ये सेवा सबसे पहले लागू की गई है, 2 जिला में करी गई है, ठीक है। हरियाणा पुलिस विभाग एक डिजिटल जांच केंद्र अपनाने वाला देश का कौन सा पुलिस विभाग बन गया है? जो हरियाणा पुलिस विभाग है एक डिजिटल जांच यानी जो भाई जो डिजिटल जांच है ना उसको ज़्यादा प्राथमिकता दे हुए है, ठीक है। तो भाई वो हरियाणा पुलिस का वो कौन सा मतलब देश का कौन सा पुलिस विभाग बन गया है, यानी देश में कौन से नंबर पर आ गया भाई? तो वो पहले नंबर पे ही है जो हरियाणा पुलिस है भाई, वो डिजिटल जांच ने प्राथमिकता दे हुए हैं, ठीक। वर्ष 1979 में हरियाणा पुलिस का प्रथम कंप्यूटर केंद्र कहाँ खोला गया? जो भाई वर्ष 1979 है, तो इसमें क्या है कि हरियाणा का पहला प्रथम कंप्यूटर केंद्र कहाँ खोला गया भाई? वो खोला गया चंडीगढ़ में, ठीक है। हरियाणा राज्य की पहली महिला प्रमुख शासन सचिव और पहली महिला गृह सचिव कौन थी? जो भाई हरियाणा की राज्य की पहली महिला प्रमुख शासन और सचिव और पहली महिला गृह सचिव कौन थी भाई? वह थी नवराज सिंधु।
आगे बढ़ते हैं भाई हरियाणा जेल पुलिस के बारे में। यानी भाई जो कर एक तो नॉर्मल पुलिस होगा जनरल ड्यूटी वाली जो अपनी ड्यूटी होगी, एक होया करे भाई जो कर जेल भी हुआ है हरियाणा में अलग अलग तरह की, तो वहाँ पे भी भर्ती होया करे, तो वहाँ पे भी क्यों कर सीन होया करे, तो उसमें जेल पुलिस में के सीन होया करे जो कर वार्डन हो गया, तो उसकी अलग अलग आप रैंक पढ़ेंगे। ठीक है, कि जो कर अपने ये नॉर्मल रैंक में है एडीजीपी डीजीपी एसएसपी ये सारी अपन पढ़ी, वैसे ही करके आप जेल पुलिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पदों के अनुसार उसके बारे में सारा चीज़ पढ़ेंगे। तो आगे है भाई हरियाणा जेल पुलिस गृह विभाग के अधीन आती है, यानी होम मिनिस्ट्री के अधीन आवा है भैया। ठीक है, इसका गठन भाई जेल कारागार अधिनियम 1894 एंड पंजाब जेल नियमावली 1996 के तहत गठन भाई इसका किया गया था। ठीक है, जो हरियाणा जेल पुलिस है भैया वो मिनिस्ट्री के अंदर आवे है, इस वजह से भैया भर्ती नॉर्मली हरियाणा पुलिस के थ्रू नहीं होती है। जेल पुलिस का पद अनुक्रम भाई जो कि है भाई इसका मतलब जो रैंकिंग है जेल पुलिस की, तो आड़े की हुआ करे देखो, सबसे पहले आड़े डीजीपी हुआ है जो कर अपन उसमें हुआ है नॉर्मल में, तो डीजीपी मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन, यानी जहाँ पे पुलिस आया करती है वहाँ पर प्रिजन आ गया। प्रिजन का मतलब सामने बेरा है भाई जेल होया करे। ठीक है, जितने इंग्लिश मीडियम वाले होंगे सामने बेरा होगा, प्रिजन का मतलब जेल हुआ है, यानी कारागार महानिदेशक प्रिजन का। ठीक है, दूसरा उसके नीचे होता हमने बेरा है भाई एडीजीपी आवे है, एडीजीपी आवे है उसका अतिरिक्त महानिदेशक ऑफ प्रिजन। ठीक है, आगे था हमने बेरा है डीआईजी आवे, डीआईजी भाई उप महानिदेशक जेल। ठीक, उसके नीचे भाई एसपी आवे है, आर एसएसपी नहीं आता है भाई। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखियो। इसके नीचे आता है एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ प्रिजन, यानी जेल अधीक्षक। उसका नीचे आवा भाई डीएसपी यानी उप अधीक्षक, यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ प्रिजन। तो भाई उसके नीचे आवा है फिर एएसपी यानी सहायक अधीक्षक। ठीक है, उसके नीचे आता है भाई हेड वार्डर, उसके नीचे आता है वार्डर। ठीक है, जेल प्रहरी। वार्डर था हमने बेरा ही होगा भाई जो जेल में बैठे रहे हैं बाहर। ठीक, हरियाणा में टोटल भाई तो इसकी टोटल 8 रैंक है भाई, उसमें अपने थोड़े 13 रैंक हैं। ठीक है, पुलिस की नॉर्मल में जनरल में। हरियाणा में टोटल जेल कितनी है भाई, हरियाणा में टोटल 19 जेल हैं। ठीक है, या 19 विकित है भाई, नू में है। ठीक, अरे बनी कब थी भाई 2022 में बनी थी। जो 18वीं जेल है भाई वो कित बनी थी झज्जर में। ठीक है, 2016 में यह बनी थी। जो हरियाणा की प्राचीन जेल है वह सबसे पुरानी जेल कौन सी है भाई, हरियाणा की सेंट्रल जेल ऑफ अम्बाला भाई, इसकी स्थापना हुई थी 1872 में। सबसे पुरानी जेल है हरियाणा की सेंट्रल जेल ऑफ अम्बाला, 1872 में वह बनी थी भाई। ठीक, 15 नवंबर 1949 में भाई जो नथुराम गोडसे था जिसने भाई महात्मा गांधी की गोली मारी थी, उसी बंदे को यहाँ पे फांसी दी गई थी, इसलिए ज़्यादा फेमस है भाई। ठीक है, ये सब तो प्राचीन है। 15 नवंबर 1949 में नथुराम गोडसे को इसी जेल में फांसी दी गई थी। मान लो क्वेश्चन आ जाओ 15 नवंबर 1949 में नथुराम गोडसे को भाई फांसी किस जेल में दी गई थी, तो वहाँ पर अपन ने लगाना पड़ेगा भाई सेंट्रल जेल ऑफ अम्बाला में। अरे सेंट्रल जेल अम्बाला की स्थापना पूछ ले तो भाई वो 1872 में हुई थी। ठीक है, हरियाणा में कुल सेंट्रल केंद्रीय जेल कितनी है, तो भाई टोटल सेंट्रल जेल कितनी है हरियाणा में। ठीक है, तो वो है भाई 3। कौन सी है, एक है अम्बाला, दूसरी है अम्बाला सेंट्रल जेल 1, दूसरी है भाई हिसार सेंट्रल जेल 1, तीसरी है भाई हिसार सेंट्रल जेल 2। तो भाई ये 3 जेल हैं। दो तो हम नॉर्मली याद रख लोगे, हिसार की एक सेंट्रल 1 एक सेंट्रल 2, और एक सब तो पुरानी आपने पता है अम्बाला है जो मैंने पढ़ा दी था। अगले भाई कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है आड़े भी जो आपने पढ़े, वैसे वन लाइनर वैसे ही आड़े हैं। तो हरियाणा में 0 से 7 साल तक के बच्चों को कौन सी जेल में रखा जाता है, तो भाई वो मान लो 0 से 7 साल का बच्चा कोई कुछ काम कर दे कांड कर दे तो भाई उसको कौन सी जेल में उसमें रखा जाता है भाई जो बालग्राम जेल है, और ये कहाँ पे है अपनी सोनीपत में है। ठीक, हरियाणा में 7 से 18 साल तक की अपराधी लड़कियों को किस जेल में रखा जाए, यानी भाई वो भी नाबालिग होगी तो उन्हें कहाँ रखा जाता है भाई जिला जेल, यानी करनाल की जो जिला जेल है उसमें रखा जाता है भाई 7 से 18 साल की अपराधी लड़कियों को। आगे भाई हरियाणा के प्रथम जेल रेडियो स्टेशन की स्थापना कब हुई थी, किसने करी थी और कितने हुई थी, तो भैया हरियाणा की जो प्रथम जेल रेडियो स्टेशन की स्थापना भैया पानीपत जेल में की गई थी। वर्तिका नंदन नाम की एक लड़की थी भाई उसने करी थी, जो है तिनका फाउंडेशन की जो हेड है वर्तिका नंदन, उसने यह चीज़ करी थी। जो प्रथम जेल रेडियो स्टेशन की स्थापना पानीपत जेल में करी गई थी वर्तिका नंदन द्वारा। आगे भाई सोनिया नामक बंदी को रेडियो जॉकी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था भाई। जो अगर सोनिया नामक भाई कोई अपराधी होगी जो आरजे यानी आरजे थामने बेरा होगा तो रेडियो जॉकी बोला है उसने, जो रेडियो कमेंटेटरी करा करें तो उससे के भाई पुरस्कार थे या नवाजी गई थी, सम्मानित की गई थी सोनिया। ठीक है,
और HR की फर्स्ट कैशलेस जेल कौन सी है भाई? तो जो जेल में हमने पता ही होगा कि भाई सामान मिलता है पर वही है महंगे प्राइस पे मिला है एज कम्पेयर टू नॉर्मल। तो वहाँ की भाई जो फर्स्ट जेल है कैशलेस जेल हरियाणा की कौन सी है भाई? वो जींद जेल है। जींद में भाई जितने भी सामान लेने हो कैशलेस भी मिल जाए, यानी बिना पैसे के भी मिल जाए, फिजिकल मनी के। हरियाणा की ऐसी जेल जिसमें गौशाला की स्थापना की गई, यानी भाई जिसमें गौशाला ही बना दी गई जेल के अंदर। तो भाई वो कौन सी जेल है भाई? वो करनाल जिले की जेल है, ठीक है, जिसमें भाई हमने गौशाला देखने मिल जाएगी। इसमें होया क्या करे भाई, जो हमने जो ये जेल वेल होगी ना, तो और भाई कैदी यहाँ पर काम करवाया जाया अगर पहले तो क्या था वो चक्की पिसवाया करते अलग अलग, हमने बेरा भी होगा, तो वैसे ही करके भाई उसमें भी काम करवाया जाए, उन तो पैसे मिला करें तो उससे वो चीज़ खरीद सकें जेल के अंदर। आगे बढ़ते भाई, हरियाणा की प्रथम जेल जिसमें जेल पेट्रोल पंप की स्थापना की गई थी। तो भाई जेल पेट्रोल पंप इस हमने गौशाला देख ली, गौशाला की तो हुई थी भाई करनाल में, ठीक है। ये पेट्रोल पंप भी खोल दिया भाई जेल में, तो कड़ा खोला गया वो कुरुक्षेत्र की जेल में खोला गया, ठीक है। हरियाणा की एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ी जेल कौन सी है? तो भाई वह नीम का जेल है, कितने है भाई? फरीदाबाद में। फरीदाबाद की जो नीम का जेल है वो सबसे बड़ी जेल है एरिया के अकॉर्डिंग पूरे हरियाणा में। आगे भाई कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ठीक है, MCQs पढ़ेंगे आप कुछ इंपॉर्टेंट। उससे पहले मैं आपने बता दूं भाई जो करियो हरियाणा की प्रथम जेल जिसमें भाई पेट्रोल पंप खोला गया, तो इसमें क्या सीन होया करे भाई, जो करियो पेट्रोल पंप खोला गया है ना, तो आड़े नू नहीं है कि भाई कोई मर्डर मार कर रहा है कहीं कहीं तो उसने भाई आड़ा पेट्रोल पंप पर काम पर ला दें, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो नॉर्मल चोरी चारी करके आ रहा हो भाई, जो थोड़ा शुद्ध आदमी हो, जो जेल में अच्छे तरह व्यवहार है उसका, तो उसको भाई ये पेट्रोल पंप का काम दे दे हुए हैं कि भाई तू तेल गाल। और जिसकी नु मान लो कि रिहाई होने वाली हो जेल, मान लो कोई 20 साल की सजा पा रहा है, 10 साल की सजा पा रहा है, उसके भाई कुछ साल रह रहे हो 1-2 साल, तो उन पर के बंदे ने दे दें भाई कि तुम सुधर जाओ और बाहर जाकर काम करियो बढ़िया। तो इस बाबत उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा भरोसा हुआ है। और दूसरी बात यह कि भाई उनके ऊपर भी पुलिस वाले बैठे रहे और भाई कि ये बंदे भाग ना जाओ, उन पर तो भाई डायरेक्ट ऑर्डर हुए हैं कि कोई कैदी भागने की भी कोशिश करे पेट्रोल पंप तक तो हम उसमें शूट एंड साइड पर उड़ा सको, गिल्ला ही गिल। तो वैसे ही करके है भाई इनको काम करवाया जाओ कैदिया पे। आगे भाई कुछ MCQ है इंपॉर्टेंट जो पेपर में आ सके हैं भाई। तो हरियाणा में जेल वार्डर का प्रमुख कार्य क्या होता है भाई? जो जेल वार्डर है भाई उसका काम क्या होगा? कैदियों की सुरक्षा और निगरानी। मैंने तो बताई थी भाई, जो वार्डर वो बाहर बैठा रहे जेल की अलग अलग बंदे ने देखता रहे हैं, तो वही उसका काम है कैदियों की सुरक्षा करना और उनके ऊपर नजर रखना, ठीक है। जिला जेल डिस्ट्रिक्ट जेल किसके लिए होती है? यानी भाई जो जिला डिस्ट्रिक्ट जेल हो सेंट्रल जेल हो, मैंने तो बता दी 2 हुए हैं, ठीक है। जिला मतलब सेंट्रल वाली तो अपना 3 ही है, एक अम्बाला वाली होगी और एक हिसार सेंट्रल 1, एक हिसार सेंट्रल 2। तो भाई ये जिला जेल जो डिस्ट्रिक्ट जेल है वो कौन सी हो भाई? जो डिस्ट्रिक्ट जेल में क्या हो, मध्यम सजा वाले कैदियों को भेजा जाता है। मतलब जो कोई बड़े कांड कर रहे हो ना, कई मर्डर कर रहे हो, सारे सेंट्रल जेल में बंद हुए हैं। और जो मध्यम नॉर्मल सजा कर रहे हो, मतलब चोरी चारी चकारी मारे हो और उनको सजा मिल रही हो, तो उन्हें भाई डिस्ट्रिक्ट जेल में रखे जाऊंगे। आगे है भाई हरियाणा सरकार में वर्तमान में जेल मंत्री हैं। तो भाई हरियाणा सरकार में वर्तमान में कौन जेल मंत्री हैं भाई? वो है अरविंद शर्मा, ठीक है। राज्य की नव स्थापित 19वीं जेल कौन सी है? तो 19वीं वाली भाई मैंने बता पढ़ा दी, वो नू में है, ठीक है। और 18वीं था मैंने पढ़ा रहा है कि भाई वह झज्जर में है। और राज्य की सबसे प्राचीन जेल कौन सी? मैंने यह भी पढ़ा दी भाई, अम्बाला सेंट्रल जेल है, वह सबसे पुरानी है, जो 1872 में बनी थी, ठीक है। और उसमें 15 नवंबर 1949 में नथुराम गोडसे को फांसी दी गई थी। ये भाई इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसने याद रखियो। हरियाणा का नया जेल DGP प्रमुख बनाया गया, यानी हरियाणा का जो नया जेल DGP है प्रमुख बनाया वो कौन है? वो है आलोक राय, ठीक। ये हमारे भाई नए DGP हैं, यानी जो सबसे हाईएस्ट रैंक है उनके वो हैं आलोक राय, जो जेल के हैं। वर्तमान में राज्य में जिला जेलों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भाई जिला जेल में थर्ड पढ़ाई है भाई, 19 जेल है टोटल, और 19वीं जो है नू में है या जिला जेल है, ठीक है। अगला है भाई अपना 8वां, जो है अंडर ट्रायल प्रिजनर का अर्थ क्या है भाई? जो अंडर ट्रायल प्रिजनर का है यानी विचाराधीन का कैदी, यानी जिसके ऊपर भाई विचार चल रहा गया है। मान लो हमने कोई कांड कर दिया, थारे ऊपर पुलिस ने शक है, तो भाई थम अंडर ट्रायल प्रिजनर में माने जाओगे, यानी थारे ऊपर विचार चल रहा है कि हमने कुछ करा है कि नहीं करा है, हमने जेल में रख सके हैं पुलिस वाले। जो कर कही है कि तो उम्र निकल जी, हमने न्यूज़ में भी देखी होगी कि भाई पूरी की पूरी उम्र निकल जाए बंदा की,
कि भाई उसका पर वो गुनाह साबित नहीं होता, फिर उसने छोड़ दें हैं, तो वो भाई अंडर ट्रायल प्रिजनर कहे जावे हैं, उनको ऊपर विचाराधीन यानी विचार धाराएं चालू हुए कि भाई ये जो कैदी है रखना है कि नहीं रखना है, किसी ने कुछ कांड करा है कि नहीं करा है। एक होता है भाई कन्विक्ट प्रिजनर। कन्विक्ट प्रिजनर का मतलब है दोषसिद्ध कैदी, यानी उसके ऊपर भाई मतलब दोष सिद्ध हो गया है कि मतलब इसी ने कुछ ना कुछ मर्डर वर्डर करा है, तो भाई वो हो गया कन्विक्ट प्रिजनर का अर्थ। ठीक है, आगे भारत में जेल व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत संचालित होती है, यानी भारत में भाई जो जेल व्यवस्था है वो किस अधिनियम के अंतर्गत संचालित होती है, तो भाई वो प्रिजनर एक्ट 1894 के तहत भाई या प्रिजनर एक्ट के 1894 के तहत भाई जेल में यह व्यवस्था चालू रहे। अगला है भाई पैरोल का अर्थ क्या है। ठीक है, जो पैरोल है भाई मैंने थरत पढ़ाई दिया पहली, अस्थायी रिहाई हो जाए, यानी पैरोल पर बंदा बाहर आ जाए, राजू कर अपना राम रही मांडे जाए, पैरोल पे कदे उसका जन्मदिन हो जाए तो पैरोल ले ले है, कोई कुछ इलेक्शन हो तो उसने पैरोल पर बाहर काट दे हैं, इलेक्शन के चक्कर में सरकार सामने बिराई है। अगला है भाई फरलो। फरलो का अर्थ क्या है, यानी कैदी की छुट्टी। कैदी की छुट्टी का मतलब ये हो गया कि भाई कोई कैदी है वो पैरोल पर जाना चाहता है, सेम बात है फरलो, सेम बात है भाई के कह रहे पैरोल। ठीक है, दोनों छुट्टी पर जावे हैं बाहर आनन खातर, अस्थायी रिहाई खातर, तो भाई उन फरलो ने भी यही कहा करें कैदी की छुट्टी। भारत में केंद्रीय जेल सेंट्रल जेल किस प्रकार कैदियों के लिए होती है, यानी बच्चों सेंट्रल जेल में थरत बताई थी कि वो बड़े काम कर रहा वाला कांड रच रहा हो तो उन खातर हो है, वैसे ही करके लंबी सजा वाले कैदियों के लिए भाई सेंट्रल जेल होती है। मान लो कोई पूरी ताउम्र की उसने सजा हो रही है, कैद हो रही है, यानी को मर्डर वर्डर कर का रहा, पुंडे कांड रच रहा, कई मर्डर मार दिए, फिर उसने पूरी उम्र की भाई सजा दे दी उसने, तो लंबी सजा वाला खातर भाई सेंट्रल जेल वो है। जेल अधीक्षक यानी सुपरिटेंडेंट का कार्य क्या होता है। ठीक है, जो जेल में सुपरिटेंडेंट हो उसका काम क्या हुआ है, जेल प्रशासन संचालन, यानी भाई जो देश जेल का प्रशासन है, यानी जेल के अंदर जितने भी ये पुलिस वाले हैं, जितने भी ये वार्डर हैं, हेड वार्डर हैं, ये सारे बंदे हैं, इनका चालान या इनका संचालन करना, उनको कमांड देना कि भाई तुम यो काम कर लियो, यो कर लियो, इन कैदियों ने वहाँ पहुँचा दो, तो वो भाई सारा काम है सुपरिटेंडेंट का। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे है भारत में किशोर अपराधियों को क्या कहाँ रखा जाता है। किशोर अपराधी यानी भाई जो 18 साल तक कम हुए हैं, किशोरावस्था में हुए, इन भाई बालक बोला जा है, तो वही भाई बाल सुधार गृह में उन्हें रखा जाता है किशोर अपराधियों को। जेल में कैदियों से कार्य क्यों क्यों कराया जाता है, तो भाई जेल में कैदियों तो कार्य क्यों करवाया जा मन तो पहले बता दी थी भाई, सुधार खातर कि भाई वो बाहर जाकर सुधर जाए, फिर उन पे वो अपने नॉर्मल लाइफ जी पावे, तो इसलिए सुधार पुनर्वास के लिए भाई ये चीज़ करवाई जावे इस जेल में कैदिया तक काम, कि हमने बाहर जाके भी कमा के खाना है, हमारे भी कमा के खाओ, और हम कमाओगे तो हमने कम पैसे मिलेंगे, बाहर तुम अच्छे आदमी बन के कमाओगे तो तुमने ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और वहाँ पर अंदर चीज़ें महंगी होती हैं यार, बाहर चीज़ें सस्ती हो, तो इस चीज़ का तुम ध्यान रखिए। आगे है भाई भारत में फांसी की सजा जेल के अंदर किस स्थान पर दी जाती है, तो भाई जो फांसी की सजा है भाई जेल में वो किस स्थान पर दी जाए भाई, वो दी जाए फांसी घर में। ठीक है, और आगे है भाई भारत में जेल प्रशासन राज्य सरकार का विषय की सूची को आता है। भाई जो भारत जेल में जेल का प्रशासन की सरकार राज्य सरकार का विषय की सूची में हो तो भाई वो राज्य सूची में आवे है, तो इस चीज़ का तो हम ध्यान रखिए। और फांसी की सजा कर दी जाए भाई, फांसी घर हुआ अगर जेड़ा में तो उसमें तो हमने जो कैदी हो उन्हें फांसी दी जा है। तो भाई आज अपन बहुत कुछ पढ़ दिया है, आधे घंटे की वीडियो होगी, इतनी लंबी मैं बनाया ना करता। तो मिलते हैं भाई अगले वीडियो में। जिन भाइयों ने लेक्चर पसंद आया हो तो भाई लाइक कर दियो वीडियो ने, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। और भाई ये नोट्स है रिश्ते पलटी वीडियो के नोट्स सारे टेलीग्राम पर डाल दिए हैं मैंने, तो भाई जिन्हें टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा कर लियो तो हमें नोट्स मिल जाएंगे सारे, और ऐसा ही कंटेंट भाई आंदा रहेगा, वीडियो आंदी रहेंगी। तो भाई मैं थोड़े फिजिकल की तैयारी में लाग रहा था थोड़ा, तो इस वजह से वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रही थी, पर कोशिश करूँगा भाई कि रेगुलर वीडियो आऊँ मैं, तो भाई है ना पूरा कंटेंट मिल जाएगा। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, फॉलो कर लियो चैनल ने। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, राम राम भाई सारे ने।